जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये फॉर्म आता कब है, चला कब जाता है, इसमें भर्तियां कब होती हैं। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते उससे पहले यदि आप लोग इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रक्षा मंत्रालय जो हमारा भर्तियां है वो रक्षा मंत्रालय DGAFMS ग्रुप सी के तहत आया है, जो कि हमारा न्यू भर्ती 2025 के नाम से आया हुआ है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसका जो अप्लाई डेट है वो 7 जनवरी से इसका अप्लाई डेट जो है वो स्टार्ट है, वो 6 फरवरी तक भरा जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या इसका फी, इसमें जो फी लग रहा है वो 0 रुपये था। आपका कोई भी पैसा चार्ज नहीं लगेगा। आप चाहे किस भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल, OBC, SC ST किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक, उसके बाद है एग्जाम डेट। आपको बता दें इसका जो एग्जाम डेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले से ही बता दिया गया है, या फिर फरवरी मार्च 2025 में इसका जो एग्जाम होगा वो होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट इसका क्या होगा, एज लिमिट जब से लास्ट डेट जो होगा वो अप्लाई करने का तभी से जो होगा वो काउंट होगा। ठीक, एंड उसके बाद है एज कितना चाहिए। यदि एज 18 से 25 तक है ना, यानी वो पोस्ट वाइज है, इसमें कई पोस्ट हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। वो किसी का 18 से 25, किसी का 18 से 26, 27 ऐसा है। ठीक, एंड उसके बाद क्या, अगर आप OBC हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। उसी जगह अगर आप SC या ST है तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर उसी जगह आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक, एंड बाकी का जो हमारा प्रोसेस है वो हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो 10th लेवल की वैकेंसी है उसके बारे में हम देखते हैं। यदि आप 10th में हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई, 10th पास किए तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पहला वाला है वो है कारपेंटर एंड जूनियर का, कारपेंटर एंड जूनियर का। इसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो लेवल 1 है। इसमें जो वैकेंसी है वो कितना है, 2 है। ठीक, अगर उसी जगह हम बात करें सेकंड वन क्या है, ट्रेड्समैन है। क्या है, ट्रेड्समैन है। ठीक, ये लेवल 1 है। इसमें जो वैकेंसी है वो 31 अर्थात 31 है। तीसरा बार हमारा है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक, ये भी लेवल 1 है, 1 है। इसमें जो वैकेंसीज है वो 29 है, 29 है। ठीक, उसके बाद हमारा चौथा है वॉशरमैन का। वॉशरमैन इसका जो लेवल है वो भी 1 है, और जिसमें वैकेंसी निकला हुआ है वो भी कितना है, 2 है। ठीक, अब हमारा पांचवा है टिन स्मिथ। टिन स्मिथ का जो लेवल है वो 1 लेवल में रखा गया है। इसमें जो वैकेंसी है वो 1 है। ठीक, एंड उसके बाद हमारा है लैब अटेंडेंट। इसमें जो लेवल है वो लेवल 1 में रखा गया है। इसमें जो वैकेंसी है वो 1 है। कुक के लिए भी फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं यदि आप कुक का काम करना चाहते हैं। इसमें लेवल 2 है, ये लेवल 2 में रखा गया है, और इसमें जो वैकेंसी है वो 4 है। ठीक, अगर उसी जगह आप फायरमैन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये लेवल 2 में रखा गया है। इसमें जो वैकेंसी है वो टोटल 5 है। यदि टोटल मिला के हम बोले तो 75 अर्थात 75 वैकेंसी, यदि आप 10th पास हैं तो वो आपके लिए मौका है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो 12th लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का पोस्ट है उसमें क्या है। 12th लेवल की हमारी जो वैकेंसी है, 12th लेवल की पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नेम का पोस्ट क्या है, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का जो लेवल है वो लेवल 5 में रखा गया है, और इसमें जो वैकेंसी है वो 1 है। ठीक, अगर उसी जगह हम देखते हैं हमारा सेकेंड वन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, अगर इसको देखते हैं हम सेकेंड वाले को, तो ये लेवल 4 में रखा गया है, एंड इसमें जो वैकेंसियों का नंबर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो 1 है। यदि आप थर्ड वन देखिए तो लोअर डिवीजन क्लर्क है, ये क्लर्क का आया है, तो इसमें जो लेवल है वो 2 है, और अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 11 है। ठीक, अगर उसी जगह हम बात करें 4th नंबर का अपना, तो 4th नंबर स्टोर कीपर का है, लेवल 2 में रखा गया है इसको, और इसमें जो वैकेंसियों का नंबर है वो 24 है। ठीक, अगर उसी जगह हम बात करें 5th वन का, फोटोग्राफर का, फोटोग्राफर का जो ये पोस्ट है ये लेवल 2 में रखा गया है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1 है। तो हम टोटल ये कह सकते हैं कि इसमें जो टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी है वो टोटल कितना है, 38 है। कितना है वो, टोटल 38 वैकेंसी इसमें है। अगर उसी जगह हम बात करें क्वेश्चन पेपर का क्या कितना होगा, वो चलिए हम बोर्ड पे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा रिटेन।
सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटेल होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग या फिर ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, टाइपिंग तो सब में होगा नहीं। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेरिट बेस्ड ऑन रिटेन टेस्ट, यानी जो मेरिट लिस्ट आएगा वो किस पे आएगा, जो आपका रिटेन टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, हम बात कर रहे हैं सिलेबस। सिलेबस जो है वो 100 क्वेश्चन का होगा, जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन एंड 100 उसका जो मार्क्स मिलेगा एंड जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आपको सब्जेक्ट पढ़ना है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस एंड इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो माइनस मार्किंग होगा, निगेटिव मार्क होगा, वो कितना होगा, वो होगा 1/4 का। 1/4 का रेशियो जो है वही इसमें लागू होता है। तो ये रहा वीडियो, और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।